झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी चुनाव प्रचार की कमान या फिर यूं कहें कि गोड्डा या संथाल में चुनावी समर को मजबूती देने के लिए पहुंचे हैं। प्रदीप यादव जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। बन्ना जी अभी अभी प्रधानमंत्री यहां से चुनाव प्रचार करके गए और यहां पे मनोज तिवारी, नीरव हुआ, यानी कि कई सारे स्टार कैंपेनर के अलावा जेपी नड्डा का रोड शो, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की भी बात आ रही है। तमाम स्टार कैंपेनर बीजेपी के गोड्डा में आए हुए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कितना आसान और सरल समझ रही थी झारखंड को, वो झारखंड के पहाड़े को सही पढ़ नहीं पाए थे। वो झारखंड को समझ रहे थे कि झारखंड बंधुआ मजदूर है, यहाँ इनकी दाल गल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा है। क्योंकि यहाँ के लोग भगवान बिरसा मुंडा से प्यार करने वाले लोग हैं, सिद्धू कानू और बुद्धू भगत से प्यार करने वाले लोग हैं, शहीद निर्मल महतो की धरती है। तो यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज़ादी का इतिहास 1857 में लिखा गया, लेकिन यहाँ 1769 में बाबा तिलका मांझी ने लिख दिया था। तो हम लोग एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं, तो ये हमको बोका समझ रहे थे। आज देश संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए लोग भयभीत हैं। आपको याद होगा कि SC/ST कानून को भी इन लोगों ने तोड़ने की साजिश रची थी, जिसको बाद में देश के लोगों ने विरोध किया तो वो बच गया। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की नीति को खत्म कर रहे हैं और आरक्षण का रोस्टर जितने जो हमारा सरकारी उपक्रम है उसमें लागू होगा, तो ये सरकारी उपक्रम को भी खत्म कर रहे हैं। BCCL, CCCL, MTNL, BSNL, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सारा चीज को ये जो है निजीकरण के हवाले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये संवैधानिक मूल्यों के ऊपर आघात कर रहे हैं, आरक्षण की नीति को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करके एकाधिकार अधिपत्य लाना चाहते हैं। तो देश के लोगों ने इनके बहुत सारी जुमलेबाजी को पकड़ लिया। 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात थी, नारी पर अत्याचार की बात थी, 15 लाख रुपया खाते में आने की बात थी, 8 लाख गरीब लोगों को घर देने की बात थी, हमारा 1,35,000 करोड़ रुपया कोयले की रॉयल्टी नहीं दिया है। तो अब लोग ये समझ चुके हैं और ये झारखंडियों को समझ रहे थे कि ये लोग एकदम सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। हम भोले जरूर हैं और लेकिन हम न किसी के पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं, न छुरा मारने वाले को पसंद करने वाले लोग। लेकिन आपके विरोधी जो बीजेपी या एनडीए के लोग हैं वो क्या तो आप पे सीधा हमला बोलते हैं कि आप संविधान को जिस तरह से दिखा रहे हैं, राहुल जी जिस संविधान को लेकर आ रहे हैं वो संविधान लाल रंग का है, वो चाइना का संविधान, इस तरह से तरह तरह के आरोप लग रहे हैं राहुल जी। अब देखिए, राहुल जी पर जिस तरीके से वो लाल चाइना का बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस खून से पैदा हुए हैं वो इंदिरा जी का खून है, राजीव जी का खून है, और वो लाल खून इस देश की मां भारती को उन्होंने अपने खून से रंग कर मां भारती के लिए प्राण दिए हैं। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सोचने का अंतर है। चूंकि वो चाइना से डरे हुए लोग हैं, चाइना डोकलाम में घुस गया, इनके समय में कुछ नहीं बोल पाए। 20 हमारे वीर जो है सैनिक को शहादत देने को मजबूर किया गया है, कुछ नहीं बोल पाए। तो वो ठीक बोल रहे, लेकिन सोचने का अंतर है। सोचना यह होगा कि इंदिरा जी का बलिदानी जो है वो भारत माँ की मिट्टी में सना है, राजीव जी की बलिदानी इस भारत माँ की मिट्टी में सनी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है कुर्बानी और बलिदानी इस मिट्टी में सनी है। तो ठीक बोले, लेकिन उनके देखने का अंदाज, चूंकि उनके मन में डर है। बच्चा जब डर जाता है तो अंधेरे में जोर जोर चिल्लाता है, सोचता भूत है भाग जाएगा। लेकिन वो डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, उनको चीन से डर है। अरे हम लोग चीन को सबक सिखाने वाले लोग हैं, और इंदिरा जी ने ही पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा जी के समय में ही जो है 99,000 पाकिस्तान के सैनिक को जो है वहां आत्मसमर्पण करने को विवश कर दिया था। अच्छा, निशिकांत जी जो प्रदीप यादव के खिलाफ यहाँ मुकाबले में, वो तो ये आरोप लगा रहे थे जब उनसे बात कर रहे थे कि कल्पना सोरेन जी जानबूझकर हेमंत सोरेन को जेल से नहीं निकलने देना चाहती, वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है इसलिए। नहीं, निश्चित तौर पर वो अपनी बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही यदि मुजरा की बात करने लगे, यदि देश के प्रधानमंत्री जी ही यदि मंगलसूत्र की बात करने लगे, यदि भैंस चुराने की बात करने लगे, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो जब कोई छोटा बच्चा जो है सड़क पर यदि पेशाब कर रहा है
और उसको कहा जा रहा है कि चलो तुम्हारे पिताजी को कंप्लेन करेंगे और पता चले कि पिताजी जो है छत पे चढ़ के यदि ये कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो मंगलसूत्र मतलब क्या होता है? वो पति के प्रतीक के रूप में महिला उसको धारण करती है, वो सुहाग होता है। तो आपने तो कल्पना सोरेन के सुहाग को ही जो है भय से जो है जेल की सलाखों में डाल दिया, लेकिन सलाखों में डालकर भी वो शेर हमारा वहां से दहाड़ रहा है, तो यहाँ से आप गिगी बिल्ली बन जा रहे हो। 3 लोकसभा क्षेत्र जिसका अभी मतदान की अंतिम तारीख कर रहे हैं, कल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप क्या आंक रहे हैं, चाहे वो गोड्डा हो, दुमका हो या राजमहल लोकसभा सीट हो? हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं और जनता समझ चुकी है कि ये इनके गारंटी वारंटी बात ही नहीं है। चूंकि गारंटी की क्या बात करेंगे, जिन्होंने वारंटी ही अभी पूरी नहीं की है तो गारंटी क्या देंगे? वारंटी कोई दुकान से सामान आप लेते हैं तो उसकी क्या है वारंटी? वारंटी है कि भाई आपका सामान को हम बना के दे देंगे। अरे आपने क्या बनाया? आपने तो कुछ नहीं किया। यदि 2 करोड़ में भी यदि 50 लाख को भी नौकरी दे देते तो हम लोग समझते कि गारंटी की वारंटी हो रही है। यहाँ तो सब बेरोजगारे हो गए हैं, महंगाई चरम पर हो गई है। आप लेने जाइए सरसों तेल, लेने जाइए डीजल और पेट्रोल, आप बोलते थे कि डॉलर का कीमत घटेगा और रुपया बढ़ेगा। अभी कहाँ है डॉलर? बताइए ना। इनके समय में तो 50 जो छोड़े थे मनमोहन सिंह, तब उस समय 57 पॉइंट कुछ था, 35 पैसा, और आज जो है 83-84 रुपया हो गया। तो कितना परसेंट रुपया घटा और डॉलर बढ़ा? किसकी हवा टाइट है संथाल में, गोड्डा में? अरे साफ है जी, अब सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अरे ये तो हमारे आंगन से पौधा चुरा चुरा के ये बागवानी करने वाले लोग हैं, इनके पास आदमी कहाँ है? ये भगा भगा के ला रहे हैं आदमी को। तो बन्ना गुप्ता जी दुमका संथाल में है और अभी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में है, यानी कि तीनों लोकसभा को ये कवर करेंगे और इनका साफ तौर पे कहना है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। अपने सहयोगी ब्रिज जर्नलिस्ट कुमार चंद्र देवघर।